जय श्री राम। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम आ चुके हैं सर्वमंगल आरोग्य धाम भुज कच्छ। आज हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं लिव विथ आयुर्वेदा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सपर्ट के तौर पर आयुर्वेदाचार्य श्री आलाप अंताणी सर, डॉक्टर आलाप अंताणी सर। तो उनके साथ हम लोग आज हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आहार, जो हम भोजन लेते हैं। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में भोजन का क्या महत्व बताया गया है। देखिए, आहार जो है हम आज तक या ज़्यादातर लोग हम में से यही समझते हैं कि आहार मीन्स कि जिसमें से हमें प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, अलग अलग न्यूट्रिशन मिले, सिर्फ उसी को, ऐसी चीज़ों को ही हम आहार के स्वरूप में देखते हैं। जी सर। बट अगर शास्त्रों की बात को हम जानने की कोशिश करें तो आहार का महत्व दिखाते हुए शास्त्रों ने कहा है कि अन्नाद भूतानि जायन्ते जाता च अन्य वर्धन्ते, यानी अन्न वो है कि जिससे हमारा पंचमहाभूत रूपी जो शरीर है वो बनता है। तो उसका निर्माण भी उसी से होता है, और उसके साथ साथ उसके बाद जो उसका वर्धन है शरीर का, वो वर्धन भी इसी अन्न से होता है। तो अन्न को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी द्रव्य के तौर पे देखा गया है। दूसरा, हम अगर कहें कि आयुर्वेद में जो और एक महत्व दिया गया है आहार का, जी, उसके हिसाब से हमारे जीवन के 3 उपस्तंभ है कि जिनके ऊपर हमारा पूरा जीवन जो है वो टिका हुआ है। तो उसमें 3 उपस्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ओके। तो निद्रा और ब्रह्मचर्य की बात शायद कभी और समय पे करेंगे, बट आहार को भी एक उपस्तंभ के तौर पे देखा गया है। जी। तो ये दिखाता है कि आहार जो है वो हमारे जीवन में वो द्रव्य जो है वो कितना उपयोगी है। ओके। तो सर, आहार का महत्व आप कैसे बता सकते हो? मतलब आहार को हम क्या महत्व हमारे जीवन में रहता है? जैसे हमने अभी देखा कि आहार को ये कहा गया है कि हमारे पंचमहाभूत रूपी शरीर को भी आहार ही बनाता है और आहार से ही उसका वर्धन होता है। जी सर। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि अन्न जो है वही हमारे शरीर का प्राण है कि जिसके कारण हम जीवन हमारा शक्य है, और उपस्तंभ का भी वो एक भाग है, हमारे जीवन का उतना एक बहुत महत्व का हिस्सा है। तो उसी से हम आहार की उपयोगिता को समझ सकते हैं। जी। दूसरा, हम उसको और थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करें कि जब भी आप आहार ले रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार का आप खाना खा रहे हैं, जी, तो उसको आप सिर्फ उसके स्वरूप से, या वो कैसा उसकी टेस्ट कैसा है, या उसमें से स्मेल कैसी आ रही है आपको, उसी से उसका आप मूल्यांकन ना करें। उससे अच्छा है कि आप ये समझें कि आप ऐसे एक द्रव्य को अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं कि जिससे आपका शरीर का वर्धन होगा। तो जिस प्रकार का आहार हम लेंगे उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो है, या हमारे शरीर की जो है वो वृद्धि होगी, और उससे जीवन का विकास होगा। तो इस महत्व को समझने के बाद ही किसी भी प्रकार के आहार का ग्रहण करना चाहिए। तो ही हम अच्छे प्रकार का आहार किसे कहते हैं उसको समझ सकेंगे और उसको हम अपना सकेंगे। तो सर, जैसे हमारे वडील हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो मोस्टली कहते हैं कि खाना साथ में मिलके खाना चाहिए। जी बिल्कुल। उस टाइम पे जो अपना ऑडियो विजुअल्स है, टीवी से, मोबाइल्स, वो सब अवॉइड करना चाहिए। तो आपके तरफ से हम जानना चाहेंगे खाना खाने के समय कौन सी चीज़ों का महत्व यानी ध्यान रखना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि कुछ चीज़ों के साथ नहीं खानी चाहिए, तो ये सब चीज़ें उनके तरफ से हमें एक जो मिलती है। तो आपके हिसाब से खाना खाते समय कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, शास्त्रों में, संहिताओं में, आयुर्वेद में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं कि जो आहार लेते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जी। आजकल कॉन्टिनेंटल का ज़माना है कि हम भुज में बैठ के कच्छ में बैठ के भी हम चाइनीज़ फूड खा सकते हैं, हमें इटालियन कॉन्टिनेंटल चाहिए तो हमें मिल सकता है। बट सही में देखा जाए तो हम सबको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए। तो देश से पूरे भारतवर्ष का मतलब नहीं है, पर देश से हम जहाँ के नेटिव हैं। जैसे हम कच्छ में हैं तो यहाँ पे सूखी धरती है, यहाँ पे कम बारिश होती है, तो यहाँ का वातावरण की भी उसी के हिसाब से होगा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे अन्न जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, कल्टीवेट होते हैं। जी। तो वही आहार एक्चुअली प्रकृति ने हमारे लिए रखा है। ओके। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना ये चाहिए कि हम कौन से देश से बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी सारी डिटेल में बातें की गई हैं कि किस प्रकार के देश होते हैं। जैसे जांगम देश होते हैं कि जहाँ पे जंगल है, बहुत सारे आप हिली एरिया देख सकते हैं जहाँ पे पानी अच्छा बरस रहा है, तो उस प्रकार से फूड लेना चाहिए। तो
तो कहने का मतलब देश फिर काल देखना चाहिए कि कौन से समय का खाना है, यानी शीतकाल में आप ले रहे हैं या आप उष्णकाल में यानी समर वगैरह में ले रहे हैं। अभी जैसे मानसून चल रही है, तो जैसे प्रकृति में जो चेंजेस होते हैं, बाह्य वातावरण में हम जो चेंजेस देखते हैं सीजन के हिसाब से, उसी तरह हमारे आंतरिक वातावरण में भी उसी प्रकार के चेंजेस होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर विंटर में देखा जाए तो हमें भूख काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि शरीर की जो गर्मी है अंदर की वो प्रिजर्व्ड होती है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म और अच्छा रहता है, तो हम ज़्यादा खाना और अच्छे से उसको पचा भी सकते हैं। वही चीज़ समर में पॉसिबल नहीं रहती है कि हमारे शरीर में भूख भी कम लगती है। तो काल देख के, समय देख के ही हमें खाना लेना चाहिए। फिर है हमारी वय, कि हम वृद्धावस्था में हैं या हम बाल्यावस्था में हैं या यौवनावस्था में हैं, तो उसके हिसाब से भी हमारी अंदर की जो अग्नि है जो खुराक को पचाती है, पकाती है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो उसके भी रिस्पेक्ट रखना उसका भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने जैसे अभी बताया कि सब साथ मिल के खाना चाहिए, वैसे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे, वो हमें कहते हैं। तो उसके लिए आहार के ये सब टेक्निकल टर्म्स के साथ साथ ये भी कहा गया है कि खुद उपयोग व्यवस्था कैसी है, कि जहाँ पे हम आहार लेते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है। एक एग्जांपल से अगर हम समझें कि हमें जो आहार हमारे लिए पकाते हैं, बनाते हैं, जैसे हमारे घर पे हैं तो हमारे वाइफ कभी कभार माता जी रहते हैं या बहन है या हमारी पत्नी जो है वो हमारे लिए जो खाना पकाते हैं, तो उसमें जो प्रेम है, उसमें जो केयर ली जाती है जी सर, तो वो केयर से हमारा शरीर अच्छे से बन सकता है। वो आहार से हमारी वृद्धि होगी। जी सर। वही चीज़ आप सोचे कि कोई कॉमर्शियल किचन जो रहते हैं जी, जहाँ पे वो सैलरी से ही कनेक्टेड होते हैं, हमारे साथ उनका कोई और संबंध नहीं रहता, वो हमें जानते भी नहीं रहते जी सर। तो वो जो आहार पकाते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर वो भाव निदर्शित नहीं होंगे, तो वो कितनी वृद्धि करेंगे वो हमें समझना पड़ेगा। तो उससे थोड़ा आगे बढ़ के देखें कि जो हमें खाना पिरस रहा है, जो हमें खाना दे रहे हैं, उनका भाव कैसा है। हम कभी कभार बहुत सारे फंक्शंस में जाते हैं तो काफ़ी लोगों को ऐसे देखते हैं कि वो ऐसे ही बस उनका मुंह में कोई हाव भाव नहीं है, वैसे ही आपको थाली दे देंगे, वैसे ही आपको दे देंगे सब चीज़ें। तो उससे भी डेफिनेटली हमारे पाचन संस्थान पे, हमारा जो पाचन संस्थान के जो मनोविज्ञान उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ें हमारे वडील कह के गए हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। जैसे हम जो पहले डिस्कस कर रहे थे कि भाई पहले शादियों में पंगत सिस्टम हुआ करती थी, जब एक साथ बैठ जाते थे फिर घर के लोग परोसते थे और भावपूर्ण है कि भाई नहीं आपको ये लेना ही पड़ेगा, एक लाडू तो आपको ज़्यादा खाना ही पड़ेगा। तो उससे भी फर्क पड़ता है कि जो आज के ज़माने में जो केटरिंग सिस्टम हो गई, बुफे सिस्टम हो गई, तो वो और पुराने ज़माने में जो सिस्टम्स थी उसमें बहुत ज़्यादा, उसी वजह से शायद कह सकते हैं कि आज के ज़माने में बीमारियाँ बढ़ रही हैं लोगों में। तो सर एक आयुर्वेदा आहार को कैसे समझाता है? आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट में हम देखें तो आहार को वो आयुर्वेदा कैसे समझाता है? ओके, आयुर्वेद के अंदर देखिए हर एक जो आहार द्रव्य है जो प्रकृति में मौजूद है, फिर हम उसमें हल्दी की बात करें या गेहूं की बात करें या पानी की बात करें या दूध की बात करें या घी की बात करें, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आयुर्वेद की अपनी एकदम सचोट एक ज्ञान की पद्धति है जिसे हम कहते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ों का समन्वय है। जैसे कि आहार का रस, जैसे हमें पता है कि षड रस यानी 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ये 6 रसों की अपनी अपनी क्वालिटी है, अपने अपने गुण हैं। तो उस गुण का रेप्लिकेशन हम उस आहार में देखते हैं। तो हर एक द्रव्य है, हाँ, जैसे हम ले सके नीम, जैसे हम देखें तो नीम का तिक्त रस हमें डोमिनेंट तिक्त रस है। तो उसमें ऐसे आहार द्रव्यों में जो भी अलग अलग प्रकार के रस रहते हैं, कभी किसी में 3 रस है, किसी में 2 रस है, किसी में 4 रस लेके जाते हैं, तो उसके हिसाब से उस आहार का गुण तय होता है। तो दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि रस के साथ साथ हम आयुर्वेद में हर एक औषधियों के, हर एक आहार के गुण कहे गए हैं, तो उस गुण को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। उसमें हर एक आहार का एक वीर्य है, उसकी एक पोटेंसी है, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य। हाँ, हम जैसे कॉलेक्टिव लैंग्वेज में कहते हैं कुछ आहार स्वभाव से गर्म है। जी सर। छूने से गर्म है वो नहीं, ठीक है, स्वभाव से गर्म है। कुछ आहार स्वभाव से ठंडे हैं,
तो उन चीज़ों को समझने की हम उसमें कोशिश करते ग्रहण हैं। करना हमें ठंडा लग रहा है, बट हाँ, वो स्वभाव से गर्म हो सकता है, राइट। जी। फिर कुछ विपाक एक शब्द है, एक टर्म है कि विपाक यानी वो आहार हम ले लेंगे उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसका कैसा इम्पैक्ट रहेगा, जी तो उसको समझने के लिए उसके विपाक कहेंगे। हर एक औषधि, हर एक आहार द्रव्य के ये रस, गुण, वीर्य, विपाक और एक चीज़ है प्रभाव कि रस एक है पर उसका प्रभाव कुछ अलग ही है। तो इस तरह हम उस आहार को साइंटिफिकली और टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। जी। एक सर, हमने इतनी सारी बात की, तो एक आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी के समय में हम लोग देख रहे हैं कि जो नाक को अच्छा लगे वो जीभ खाना पसंद करती है, वो स्वाद लेना पसंद करती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हमें जीना है, जैसे हमारा टॉपिक है लिव विथ आयुर्वेदा, तो अगर हमें उस हिसाब से जीना है तो कितनी हद तक हमें वो अलाउ करना चाहिए, कहाँ पे हमें उसको ब्रेक करना चाहिए मौसम के हिसाब से। जैसे सपोज अभी मॉनसून चल रहा है, तो मेरी खुद की बात करूँ तो मेरा इच्छा होगी कि घर पे जाऊंगा तो दाल वड़ा भजिया कुछ रेडी हो तो मज़ा आ जाए, या शाम के समय पे अगर ड्रिजलिंग हो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग चाहेंगे कि भी चाय के साथ हम लोग पकौड़ा वगैरह कुछ खाएं। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से ये कितना लेना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए? देखें, शायद ज़्यादातर ये जो भी अभी चैनल देख रहे हैं आपके माध्यम से, ज़्यादातर लोगों को पता है क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या नहीं है। आज यही है कि तकलीफ़ यहाँ पे है कि हम इंद्रियों के वश में हैं। जैसे टेलीविज़न में आ गए और एक बहुत बड़े हमारे स्पोर्ट्स स्टार एक चॉकलेट ड्रिंक बेच रहे हैं, तो हम अपनी बाल्यावस्था से वो देखते हैं कि एक हमारे फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार चॉकलेट ड्रिंक बेच रहे हैं, जी सर। तो हम उस चॉकलेट ड्रिंक को अपने घर में लाते हैं और उसको फिर नियमित तौर पे उपयोग में लेते हैं। तो ये हुआ इंद्रियों का वश में होना। जी सर। हम कुछ अच्छी होटल्स में, रेस्टोरेंट में चले गए, बहुत ही अच्छे से सजाई गई, कलरफुल, उसमें हमें पता है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं, बहुत सारे कलरिंग एजेंट डाले हैं, शायद उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी, बट फिर भी हम सिर्फ उसको देखते हैं तो हमारी चक्षुरेंद्रिय जो है वो कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मैं टेस्ट करूँगा। जी सर। तो कुछ चीज़ें उस तरह हमारी जीवा के लिए यानी हमारी जीभ के लिए है। तो सबसे पहले इन चीज़ों से बचने के लिए ये समझना होगा कि हम हमारे इंद्रियों को उसके वश में ना होने, किसी चीज़ से हम एडिक्टेड ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। जी। दूसरी चीज़, आज के कलयुग में हम जब जी रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास ये भी नहीं है, देखें आपको और मुझको, आपके लिए है वो मेरे लिए है कि बहुत सारी बार रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ेगा, सोशलाइजेशन में है, मित्रों के साथ हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमारी सामने आएगी जिसको हमें पता होगा कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो उसकी मात्रा कम करें। ओके। ऐसी जगहों पे जाने की फ्रीक्वेंसी कम करें। अगर जा रहे हैं तो उसमें से जो सबसे हेल्दी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें। तो इसको हम ज़्यादातर तौर पे हम समझ सकते हैं कि मध्यम मार्ग लेने की हमें ज़रूरत है। और दूसरा, जो उस प्रकार का आहार हमने लिया है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या करें, जैसे एक्सरसाइज वगैरह है, उस पर ज़्यादा भार दें। तो अगर इन चीज़ों पर भी हम भार देंगे तो हम काफ़ी हद तक ऐसे आहार को लेने के बाद भी हम अपने स्वास्थ्य को खराब नहीं करेंगे, ये समझने की ज़रूरत है। जी सर, आपके द्वारा आहार के ऊपर हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई। तो हमारे प्रेक्षक मित्रों के लिए हम लोग नेक्स्ट वीक क्या टॉपिक लेके आ सकते हैं, वो अगर आप थोड़ा ओवरव्यू दे सकें। हमने शुरू की है आहार से, हमने ये आयुर्वेद की यात्रा शुरू की है, तो हम नेक्स्ट टाइम अब जब मिलते हैं तब हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे नियमित जो हमारी दिनचर्या है उसमें हमारे ऑक्यूपेशन के अनुसार हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, ऋतु अनुसार आहार का क्या महत्व होता है, पथ्य और अपथ्य किसे कहते हैं सही मायने में, उसको समझने की हम कोशिश कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। दर्शक मित्रों, आलाप सर ने हमें आहार के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। तो कैसे हम मध्यम मार्गी बन के हमारी हेल्थ को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, उसकी जानकारी आलाप सर के द्वारा हमें दी गई है। तो डॉक्टर आलाप अंतानी जी का खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।